हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। और यहाँ बहुत अच्छी धूप आई हुई है। मैं किचन के गेट पे खड़ी थी और देख रही थी बाहर। अभी धूप ढली नहीं है। और यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब अब गर्मी स्टार्ट हो रही है यहाँ। सुबह सुबह होता है थोड़ा बहुत ठंड, क्योंकि तो आजकल बहुत बारिश हो रही है हमारे उत्तराखंड में या उधर नॉर्थ साइड में, और बहुत बर्फ़ भी गिर रही है। तो उसकी ठंडी ठंडी हवा इधर को भी आ ही रही है, तो सुबह ठंडा लगता है, बाकी दिन भर में मौसम नॉर्मल रहता है। और अब भी स्वेटर तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार पहना हुआ है यहाँ। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि मैं गुजरात में रहती हूँ, और यहाँ रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ की भाषा को समझ पाना और पढ़ पाना। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। गूगल से मैंने यहाँ के स्वर और व्यंजन पढ़ने के, मतलब समझने के उनको, तो मैंने गूगल से निकाले, और मुझे थोड़ा बहुत लर्न भी हो गए हैं यहाँ के अ आ क ख। तो दिखाती हूँ आपको कि गुजराती में कैसे लिखते हैं अ आ क ख। वैसे तो आप सभी लोग भी गूगल से सर्च मार के देख सकते हैं। एक गुजरात के ही नहीं बल्कि हर स्टेट के जो भी लैंग्वेज है उसमें जो भी लिखते हैं वो देख सकते हैं आजकल। तो मैं दिखाती हूँ आपको गुजराती में अ आ क ख कैसे लिखते हैं, जो मैंने लिखे हैं। और थोड़ा बहुत मुझे गुजराती पढ़ना आ गया है, बोलना तो नहीं आया है क्योंकि मैं किसी से वार्तालाप नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी से मेरी बातचीत नहीं हो पाती है गुजराती भाषा में। तो गुजराती बोलना तो मुझे तभी आएगा जब मैं लोगों से बातचीत करूँगी गुजराती भाषा में, और जब कोई लोग मुझे सिखाएंगे। तो बोलना तो नहीं आता मुझे, बट पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया है। और मैं दिखाती हूँ कि कैसे लिखते हैं गुजराती में। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी एमए का, क्योंकि मेरा एमए फाइनल है और मेरे एग्ज़ाम है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में। तो मैंने एक दिन ऐसे ही गूगल से सर्च करके यहाँ के अ आ क ख लिखे। ये लिख लिए थे मैंने 10 जनवरी 2024 को गुजराती भाषा में अ आ। तो पहले मैंने गूगल से सर्च मार के लिखा तो ऐसा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने दूसरा पेज देखा तो दूसरे में अलग ही लिखा था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये गलत है, समझ नहीं आ रहा कि कौन से सही है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये अ लिखे हैं और एक गुजराती में मैंने क ख लिखे हैं। फिर इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि बुक आए मेरे पास 12-13 जनवरी को, और मैंने 15 जनवरी से पहले 4 बुकों को इस पूरी कॉपी में मेन उतार रखा है। फिर इसी कॉपी से मैं पढ़ रही हूँ बुक साइड करके। तो मैंने मेरी आदत ऐसे कि पहले मैं नोटबुक बना लेती हूँ और इसमें पूरा उतार लेती हूँ मेन, और उतना याद करती हूँ, थोड़ा बहुत रट्टा मारती हूँ। तो इतना मैंने लिखा है। ये किया मैंने 15 दिन के अंदर कंप्लीट। 31 जनवरी तक मैंने लिखा है। डेट भी लिखती हूँ मैं। 31 जनवरी में मैंने कंप्लीट किया था ये किताब का लिखा हुआ। और फिर उसके बाद मैंने कहा 10-15 दिन आराम से पढ़ूँगी, फिर एग्ज़ाम दूँगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के अ आ क ख। तो देखिए, गुजराती में अ आने के लिए सिर्फ आपको अ और ई का याद होना चाहिए, बाकी अ आ ये सब एक जैसे ही हैं। ए आई ओ औ अंग अह, ये 2 4 6 8 स्वर एक जैसे हैं, बाकी 5 थोड़ा डिफरेंट है। वो भी ई डिफरेंट है, ओ तो वैसे ही है। छोटा ओ को यहाँ तक करना है और बड़ा ओ को घुमा के इधर तक लाना है, बाकी री सेम है। एक सिर्फ री मैच कर रहा है हमारे यहाँ की लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से, मतलब ओ और री, बाकी सब अलग है। और क ख देखिए अब। और यहाँ सबसे मेन बात ये है कि ये जो शब्द हैं इनके ऊपर से लाइन नहीं खींचते हैं। आप कुछ भी लिखो उनके ऊपर से ये लाइन नहीं खींचते हैं। जैसे मैंने लिखा है गुजराती भाषा में क से ग तक, तो मैंने उनके ऊपर लाइन खींच रखी है, तो यहाँ नहीं खींचते हैं। तो देखिए गाइस, क किस तरह से लिखा गया है। क ये ख है, ख ऐसे करके बाहर को है, और ख की तरह सेम बॉ है। कहाँ पे है? ये बॉ है।
ये बो अंदर को है, ख और बो सेम है, सिर्फ ख बाहर को है और बो अंदर को। तो क ख अलग है, बाकी ग घ ण ये सही है। ये च और य सेम है, थोड़ा सा च ऐसे घुमा के इधर को है और य सिंपल से है। फिर छ ऐसा है, ज ऐसा है। देखिए ज हमारे यहाँ आधा भौ की तरह है, ज है और इसमें अगर हम भौ बना देते हैं तो जा हो जाता है। यहाँ जा गुजराती में जा, च झ और बाकी ट ठ यहाँ उल्टा। इसका ना इतना दिमाग घुमा देता है ना यहाँ गुजराती लैंग्वेज। ये देखिए ट ठ ड ढ ऐसे लिखे हैं, ये अणा खाली ऐसे लिखा है। बाकी त थ द ऐसा है, ध न प और फ देखिए क की तरह है, क की तरह है फ भी, लेकिन इसमें इधर को मात्रा है। और ये लौ है, लौ नहीं है, ये है ब भ है, भ लौ की तरह भ है। म य र और ये है लौ, ये सौ की तरह है। तो बहुत कन्फ्यूजन वर्ड है यहाँ, ये बहुत कन्फ्यूज होता है। बाकी यहाँ से सेम है थोड़ा, ये सौ से सौ हो अक्षर सौ, ये दोनों में जो अक्षर को होना चाहिए वो त्र है यहाँ, ये अक्षर होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पे त्र। तो यहाँ गुजराती में देखो अक्षर ऐसे लिखते हैं और त्र ऐसे लिखते हैं। जो हमारे अक्षर होता है ना, यहाँ त्र है अज्ञ, बाकी स्र तो ऐसे ही है। तो ये है यहाँ के क ख, कुछ सेम है, बाकी कुछ दिमाग घुमाने वाले हैं। और ये है आ। तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आ गया, मैं बताती, क्योंकि यहाँ सब चीज़ गुजराती में होता है। हमने दूध लगा रखा है तो हमें बुक मिला है जी, इसमें भी पूरा इन्होंने गुजराती में लिखा है। तो मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। ये क है ना, मैंने बताया ना ये क है, क तो ये कान्हा डेयरी। और ये फ है ना फार्म, ये फ है वैसे लिखा है फार्म। ये क है डी, कड़ी, कान्हा डेयरी फार्म कड़ी। तो इतना मुझे आ गया है। और ये है विक्रम भाई, देखो भौ, ये वैसे क्या है हमारे यहाँ, मैं वैसे पढ़ूंगी इसको तो विक्रम ला कुछ अलग ही हो रहा है ना, लेकिन ये विक्रम, ये भौ है जो लॉ जैसे लिख रहा है, और ये ई विक्रम भाई पटेल। ये पटेश हम पटेश जैसे सौ जैसा लग रहा है, लेकिन पटेल है, वो लॉ है। तो विक्रम भाई पटेल। और ये है नागजी, ये जौ है, जो आधा भौ फिर उसमें ऐसे डंडा करके फिर नीचे को घुमाए, ई की मात्रा है। तो ये नागजी भाई पटेल है। तो इतना मुझे आ गया है। और बाकी तो ये गुजराती में लिखा है दूध लेवा, चौपड़ी, फार, पता नहीं क्या क्या है, मैं गुजराती भाषा में ही है। बाकी हम आधा लीटर लेते हैं, 31 दिन का होता है 930। ये हमने पूरा जमा कर दिया, 400 मैंने पहले कर दिए थे और 530 बाद में। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है हिसाबनु पानु, मतलब हिसाब का पन्ना। देखो हिस्सा सही है, लेकिन बौ देखिए, मैंने कहा ना अंदर को जो है बौ, यहाँ पर ये हिसाबनु पानु। और ये है कुल देखिए कैसे लिखे, 100 है, कुछ नहीं है, कुल दूध, ये लीटर, कुल दूध लीटर। और ये है भाव, लाव हम पढ़ेंगे लाव, लेकिन लाव नहीं है, भाव है, भाव 31 तक। और ये है कुल टोटस नहीं है, कुल टोटल। तो ऐसे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आ जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ ले रही हूँ। यहाँ पे लिखे है सवार साँझ, मतलब सुबह और शाम, या सुबह लेते हैं तो यहाँ पे, शाम को लेते हैं तो यहाँ पे। यहाँ ऐसा बुक मिलता है तो हम लेते हैं ग्राम, 500 ग्राम, लीटर नहीं लेते हैं, ये लीटर है, ग्राम है। और बस यही है। और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए मैंने न्यूज़पेपर भी एक आया था, तो न्यूज़पेपर से भी पढ़ाती हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा है टाइम्स ऑफ कड़ी। देखो टाइम्स ऑफ कड़ी, ये टा या ई है, बड़ी ई, ये आधा मो 100, टाइम्स ये ओ है, ऑफ, ये मैंने फॉ बताया था ना अभी, टाइम्स ऑफ कड़ी। और ये है पैराडाइज, ये झ है, झ, ये ई झ, ये है पैराडाइज, ये है पैलेस, ये लॉ है पैलेस, पैराडाइज पैलेस। 3 BHK बंगलौज, मतलब जो इन्होंने हिंदी या इंग्लिश में लिखा है वो मैं समझ पा रही हूँ और पढ़ भी पा रही हूँ, बट इन्होंने जो गुजराती लैंग्वेज में ही लिखते हैं ना,
वो नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे इनको तो पढ़ रही ना, जैसे इन्होंने ये पैराडाइज इंग्लिश में लिखा है ना, पैराडाइज पैलेस 3 BHK बेंगलोर। ये है यहाँ पे बुकिंग चालू है, बुकिंग चालू, और लॉन पेपर उपलब्ध, ये देखो लॉन पेपर उपलब्ध, ये सब इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी मतलब इनकी गुजराती में नहीं आता यहाँ पर। अब मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूँ क्या लिखा है इन्होंने। आकर्षक मुख्य प्रवेश द्वार कंपाउंड, वोल साथी, पता नहीं क्या मतलब है इसका गुजराती में। और यहाँ पे लिखा है पीवा लायक पानी सुविधा, मतलब पीने के लायक पानी की सुविधा, इसका मतलब समझ में आ गया। विशाल पार्किंग प्लस आकर्षक, क्या है, आकर्षक लाइटिंग, अच्छा पार्किंग और लाइटिंग की सुविधा है। गटर तथा पानी सुविधा, और ये है शुभ प्रसंगना आयोजन माटे आकर्षक गार्डनी सुविधा। अच्छा, मतलब किसी भी शुभ कार्य के लिए आप अगर प्लानिंग कर रहे हो या कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हो, उसके लिए गार्डन की सुविधा भी है। अनुभवी आयोजकों द्वारा योग्य मार्गदर्शन। अरे वाह, मुझे तो आ गया पढ़ना। गाइज मैं गुजराती पढ़ पा रही हूँ बट बोल नहीं पा रही हूँ यहाँ, क्योंकि मैं अंदर ही रहती हूँ, बाहर जाती नहीं, किसी से बोलती नहीं हूँ, बट सीख जाऊँगी।